अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त फरहान रशीद। आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट ब्रांच। दोस्तों, आज का टॉपिक जो है आईएमए को लेकर के और अमीर शरीयत को लेकर के मैं बात करने वाला हूं। आपको मालूम होगा कि जो है अमीर शरीयत जो थे उनका इंतकाल हो गया है। हम उनके लिए सबसे पहले तो दुआ करेंगे। जो है वो तो हमारी जो फ़र्ज़ होता है, और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे थे और बहुत ही जो है मतलब खिदमत किए हैं, कौम की खिदमत भी करे हैं। लेकिन अभी जो है एक नया मसला जो है बेंगलुरु में, कर्नाटका में जो है अमीर शरीयत कौन बनेगा, इसको लेकर के जो है यूट्यूब चैनल पे और वगैरह वगैरह सोशल मीडिया पे बवाल मच गया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूं कि अमीर शरीयत कौन बनेगा। अमीर शरीयत कौन बनना है ये मैं कह नहीं सकता हूं, कि क्योंकि मैं उतना क्वालिफाइड नहीं हूं कि मैं अमीर शरीयत कौन बनेगा इसके ऊपर मैं बात कर सकूं। लेकिन हाँ, इतना भी बेवकूफ़ नहीं हो, अल्लाह ने इतना मुझे दिमाग कम भी नहीं दिया है कि कौन नहीं बन सकता इसके बारे में ना बोल सकूं। कम से कम ये तो बोल सकता हूं ना कि किसको नहीं बनाना चाहिए। अब मेरी पॉइंट को लेकर के मैं आपको सामने जो है कुछ एविडेंस के साथ आपको बताता हूं। आईएमए के केस को लेकर के मिलते जुलते मुफ्ती शुएबुल्लाह खान साहब का नाम और जो है इमरान मकसूद साहब का जो है, इन दोनों का नाम जो है आईएमए के केस में आया हुआ है। तो पहले मैं जो है वो वीडियोस दिखा देता हूं, एविडेंस दिखा देता हूं इन दोनों के। बाद में हम बात करेंगे मैं क्या कहना चाहता हूं कि अमीर शरीयत कौन बनना है, कौन बनेगा, ये बाद में बात करते हैं। देखिए, ये था एक इंटरव्यू। अच्छा, आपने कंपनियों के नाम के बीच में एक आईएमए भी नाम ले लिया आपने, आई मॉनिटर एडवाइजरी। इस कंपनी के सिलसिले में आपका क्या रुझान है, आपकी क्या सोच है? जैसा कि आप जानते हैं कि शहर के मशहूर व मारूफ कंपनियों में आईएमए का भी माशाअल्लाह शुमार होता है। जी। इसके रूह रवां अली जनाब अलहाज मंसूर खान साहब से भी मेरे रवाबित हैं और उनसे मैं तब पूछते भी रहता हूँ, हालचाल भी मालूम करता हूँ। वो भी मुझसे पूछते रहते हैं, मशवरे लेते हैं, बातचीत करते हैं। जी। तो इन सारे बातों के सामने मैंने यही अख्ज़ किया कि माशाअल्लाह आपके अंदर एक तड़प है, कि एक फ़िक्र है। एक ये है कि हम खुद अपने लिए जी लें, जी। एक है कि हम दूसरों के लिए जिएं। मौलाना इमरान मकसूद साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मकसूद इमरान साहब, आपने मंसूर खान की कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर दी थी। सीधी बात की यूट्यूब चैनल पे आप आके बहुत ज़्यादा ही तारीफ़ कर दी थी। मैं पूरा वीडियो आवाम को दिखाना चाहता हूँ कि आपने क्या बोला, लेकिन मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि आपने जो ये मंसूर खान की तारीफ़ की और जो मंसूर खान के बारे में आप इस इंटरव्यू में बोल रहे हैं, क्या वो रत्ती बराबर भी वैसा इंसान है? आज हमारी कौम जो है परेशान हाल है, अपने ही पैसों के लिए 7-8 साल से रो रही है। मजबूर लोग जो है घर बेच करके, कुछ लोग जो है शौहर नहीं है करके, मतलब बेवाएं जो है इसमें पैसे लगाए थे। कितने लोगों को बर्बाद कर दिया मंसूर खान ने। और आप जो है अभी, मैं क्या बोलूं, अब आवाम फैसला करेगी कि अमीर शरीयत कौन बनेगा। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन आप देखिए ये क्या इंटरव्यू में क्या बोले हैं। इसके साथ साथ मैं मुफ्ती शुएबुल्लाह खान साहब की नीचे जो है कमेंट बॉक्स में दोनों के ओरिजिनल वीडियोस की लिंक मैं कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। देखिए, मैं एक वीडियो जो है मुफ्ती शुएबुल्लाह खान साहब के मैं बारे में भी फरहान बताया रशीद, था। सोशल मीडिया खान। मैं एक चीज बता देना, पर नहीं लगाया है या I have an excellent business idea for women in 2024. Start and मैं उनको उनके ऊपर कोई जो है अभी हाल ही में। देखिए, इस वीडियो में मुफ्ती शुएबुल्लाह खान साहब का मैंने साफ साफ जिक्र किया है। ये 2 साल पुराना वीडियो है। मैंने कोर्ट के ऑर्डर के साथ साथ जो है इस वीडियो में बताया। आप कमेंट बॉक्स में इसकी ओरिजिनल वीडियो देख सकते हैं। मैं वीडियो लंबा जाएगा इसलिए मैं ज़्यादा इसके ऊपर भी नहीं बात कर रहा हूँ। इनके ऊपर जो है 20 करोड़ रुपए का इल्ज़ाम था और इन्होंने खुद जो है 12 करोड़ का खुलासा कोर्ट में बताया है कि इनको डोनेशन दिया गया था। इसके साथ साथ मुफ्ती शुएबुल्लाह खान साहब का एक और मामला जो है वो भी वीडियो में कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कि इनकी कुछ प्रॉपर्टी जो है सहारनपुर में खरीदी गई थी, जिसको आईएमए के अकाउंट से पैसे गए थे। आईएमए के अकाउंट से मंसूर खान ने आईएमए के अकाउंट से
मुफ्ती शुएबुल्लाह खान साहब को प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन करने के लिए पैसे दिए थे। इसके ट्रांजैक्शंस जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास मौजूद हैं, कोर्ट में साबित कर चुकी है और ये कोर्ट में जाकर के अपील भी करे थे, लेकिन फाइनली वो ऑक्शन में आ गई है प्रॉपर्टी। कोर्ट ने जो है वो प्रॉपर्टी बेच करके अटैच कर लिया है और बेच करके जो है आवाम को देने के लिए फैसला लिया है। अब ये मुफ्ती शुएबुल्लाह खान साहब जो हैं, इनको क्या अमीर शरीयत बना सकते हैं, नहीं बना सकते, वो आवाम का जो है फैसला है, वो आवाम के ऊपर छोड़ देता हूँ। अभी आइए देखते हैं कि मौलाना मकसूद इमरान साहब जो है वो मंसूर खान के बारे में क्या कह रहे थे। वो तमाम तफसीरी वीडियो हम यहाँ पे देखेंगे, पूरा वीडियो देखिए। अच्छा, हाँ। तो ये जो दर्द है, ये जो जज्बा है, मैं अलहाज मंसूर खान साहब के अंदर देखता हूँ कि माशाअल्लाह हम तो अपनी कितने तारीफ करे, देखो कितना तारीफ कर रहे हैं। मंसूर खान ने 4000 करोड़ का घोटाला किया है। मौलाना मकसूद इमरान साहब, डॉक्टर मौलाना मकसूद इमरान साहब, आप तारीफ जिसकी कर रहे हैं उस शख्स ने 4000 करोड़ का घोटाला किया है। ये तिजारत कर लेंगे, लेकिन हम दूसरों के लिए भी खून पसीना बहाएं, उनकी फिक्र करें, उनकी जिम्मेदारी लें और उनके लिए भी हलाल रोजगार की फिक्र करके उन हलाल बोल के मंसूर खान ने कितने 55,000 आवाम को जो है लूट लिया है। अब इसके बारे में क्या कहेंगे मौलाना मकसूद इमरान साहब? के लिए भी इंतजामात करें। ये बड़ा ही जज्बा मैं मंसूर खान साहब के सिलसिले में देखता हूँ और हम देख रहे हैं ये जज्बा है कि कौम को बर्बाद कर देना कि ये छोटी मोटी कंपनी नहीं है। लोग शुरू में मुख्तलिफ बातें कर रहे थे और हमें भी वो बातें पहुंच रहे थे और हम भी उसकी तहकीक में लगे थे ताकि देखें कि वाकईतन इनमें सच्चाई है या नहीं। बस ऐसे ही सच्चाई तो सामने आ गई ना, सच्चाई तो सामने आ गई ना मौलाना मकसूद इमरान साहब, अब बताइए। हम उस वक्त तक बात नहीं कहना चाहिए जब तक कि उन सारी बातों की तहकीक ना हो जाए। जी जी, आपने ये कहा, बहुत अच्छी बात कही, जब तक हमें नहीं कहना चाहिए तब तक तहकीक नहीं होना चाहिए। तो ये इंटरव्यू में क्या किया आपने, क्या किया आपने, ये बताइए। आपकी ज़बानी आपकी वीडियो है, ये बोलो कि ये झूठ वीडियो है, सीधी बात के एंकर ने लिया था। वरना ऐसा हो जाएगा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। तो ऐसी वैसी खबर आ गई और हमने उसे यकीन कर लिया और यकीन करके उसी पर ही सारी चीज़ों को हमने करना शुरू कर दिया। जब सुबह होगी तो हम परेशान से हो जाएंगे, अरे हमने क्या कर लिया। इस वजह से हमको तहकीक करना चाहिए। माशाल्लाह मेरी जहाँ तक तहकीक है, मैंने तहकीक की तो पता चला कि ये शुरू से बहुत ही बेहतर तरीके से काम करते आ रहे हैं। आपने तहकीकात किया और आपने कहा कि बहुत अच्छा काम कर रहे, बेहतर काम कर रहे हैं। ये बयान अब आवाम सोचेगी, आवाम फैसला करेगी, कर्नाटका की आवाम की अमीर शरीयत किसको बनना है। मैं कुछ नहीं बोलूँगा। जब हम काम करते हैं, आप भी यहाँ स्टूडियो चलाते हैं, तो आपके लिए भी बहुत सारी दुश्वारियाँ आती हैं। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ स्टूडियो रखे हैं तो जैसा भी हो, जैसा जिस स्टूडियो के बारे में बात कर रहे हैं वही स्टूडियो IMA के मंसूर खान ने जो है इनको दिया था। कह दो सीधी बात के एंकर साहब कि ये झूठ है, कह दो। आपने सोच लिया सारे काम वैसे ही हो जाएं। अभी मेरे आने से पहले आपने ही बताया कि हजरत यहाँ बिजली कई घंटों से नहीं है। अब माशाल्लाह बिजली आई है, सारी परेशानियां आप भी झेलते हैं। अब इतनी बड़ी कंपनी चलाते हैं तो कभी और बुलंदी पे पहुंचेंगे तो कभी थोड़ा नीचे भी आना पड़ता है, देखना पड़ता है। माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। जो IMA की कंपनी ने, मंसूर खान ने 55,000 मुसलमानों की फैमिली, 55,000 लोग नहीं, 55,000 मुसलमानों की फैमिली को बर्बाद कर दिया। तो ये सारी चीजें हर चीज में है। इसीलिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ फरमाया ताजिरों के लिए कि इसमें कभी ऊंच तो कभी नीच, कभी नफा तो कभी नुकसान, ये लगा हुआ रहे। ये नफा नुकसान बोल के ही तो जो है मंसूर खान ने और हीरा गोल्ड की नौहरा शेख ने आवाम को लूटा है। मौलाना डॉक्टर मौलाना मकसूद इमरान साहब है तिजारत के लिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बरकत की दुआ फरमाई है। माशाल्लाह आप भी बड़े जज्बे के साथ सबके सामने हैं, मौजूद हैं कि IMA ज्वेलरी भी मौजूद है और दूसरे कहाँ है IMA ज्वेलरी, कहाँ है, कहाँ है मंसूर खान,
कहाँ है आप जो बोल रहे हैं? आज बताइए, 7-8 साल हो गए, आवाम अभी तक उनका पैसा वापस नहीं आया है। सिर्फ 2 मरतबा कुछ मिला है, वो भी गवर्नमेंट की जानिब से जब क्लेम किया, कोर्ट में केस हुआ तो। अभी आपके बिजनेस जैसे कि मेडिकल लाइन में जो मेडिकल स्टोर आपने शुरू किया है, इससे हमारे बहुत सारे, चाहे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, सबके लिए फायदा। यही तो बोल के आवाम को जो है, मैं क्या बोलूं अभी। आवाम तो इसीलिए तो जाके पैसे डाली, आपके इस बयान से तो जाके पैसे डाली। हो रहा जी, है। जी। अब पहले तो लोगों को ये पता ही नहीं था कि इसमें भी डिस्काउंट मिलता है। जी। दवाई लेते ही तो पूरे पैसे, जैसे ही लोग पूछते फौरन उठा के पूरे पैसे हम भी दिया करते थे। लेकिन बाद में पता चला कि इसमें नफा बहुत ज्यादा भी है, माशाल्लाह ये नफा ले रहे हैं। तो उन्होंने लोगों की सहूलत के लिए एक इसके अंदर डिस्काउंट की स्कीम भी निकाल के लोगों को फायदा पहुंचाने की फिक्र की है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो माशाल्लाह बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से और बहुत ही मजबूत तरीके से हमारे मंसूर साहब अपनी कंपनी को और उनके पूरे जितने भी क्या डॉक्टर मौलाना मकसूद इमरान साहब, मंसूर खान ने क्या किया? क्या कहा आपने? क्या कहा? आवाम फैसला करेगी कि अमीर शरीयत किसको बनना है, ना मुफ्ती शुएबुल्लाह खान साहब का मैं ये करता हूँ। अपडेट आई है देखिए, This ये is वीडियो one आप देख- variety of the ginger we are exporting. This is a Hassan variety. Normally it comes with a mud. नंबर 32। कोर्ट कहता है कि मुफ्ती शुएबुल्लाह खान साहब हैं और कोर्ट कहता है ये अक्यूज मेरी नंबर पुरानी वीडियो है। 33 अल जामिया अल इस्लामिया मसीह उल उलूम, ये जो मदरसा है उसको जो है कोर्ट जो है नंबर 33 A33 A32 और A33 में लिस्ट किया है। तो ये पूरा वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है। चलिए अभी अहबाब हैं, अंसार हैं, वो माशाअल्लाह आपके साथ लगे हुए हैं। अंसार हैं? और इस वक्त बहुत सारे दूसरे भी तिजारती आप काम शुरू किए हैं। अल्लाह, मेरी तो उनके हक में यही दुआ है, इसलिए कि लोग बहुत आप दुआ करें। क्या हुआ आवाम का? अब अमीर शरीयत कौन बनना है, आप ही फैसला करिए। ज्यादा जब तरक्की करते हैं तो उससे हसद भी करने लग जाते हैं। अल्लाह करे कि अल्लाह यहाँ पे हसद की क्या बात हुई? हसद की क्या बात हुई? उसने आपको भी चूना लगा दिया, उसने आपको भी बेवकूफ बना दिया, आपके जबान से गलत इंटरव्यू दिलवा दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने पैसे लेके करे या नहीं करे, वो बात नहीं है। आप एक औहदे पे, अगर अमीर शरीयत के औहदे पे बैठना चाहते हैं तो आपको क्या सोच के फैसला करना चाहिए? आपने ही जबान से इसी वीडियो में पीछे बोला है। क्या आपने सही से तहकीक की? नहीं। उनकी कदम कदम पर हिफाजत करें। और चूंकि एक मुसलमान है, एक अच्छा सोच रखता है मुसलमान बोल के ही तो मुसलमानों को लूट लिया ना मंसूर खान ने। अपने अंदर, और एक अच्छी फिक्र रखते हैं अपने अंदर, तो इसलिए हमको ये फिक्र थी। 4,000 करोड़ का घोटाला किया, 55,000 मुसलमानों की फैमिली को बर्बाद कर दिया। चाहिए कि ऐसे लोग, चाहे जैसे मंसूर साहब हों, इरफान रज़ाक साहब हों, और अलहाज ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब हों, और दूसरे शहर के बहुत सारे और भी अहबाब हैं। हमारी बहुत सारी औरतें, ख़वातीन भी हैं जो बहुत बढ़ चढ़ कर हमारी इन बच्चियों के सिलसिले में फ़िक्र रखते हैं, कोशिशें करते हैं। तो इन सब के हक़ में हमारी दुआएं हैं, क्योंकि नहीं, सबके हक़ में दुआ करिए। आपसे हमें कोई इससे कोई ये नहीं है। आपने प्रेस्टीज का नाम लिया, इरफान रज़ाक साहब का नाम लिया, किसी और का नाम लिया, लेकिन आपको तहकीकात करना चाहिए। मंसूर खान के बारे में बोलने से पहले तहकीकात कर लेना चाहिए था। ऐसे अहबाब जो फिक्र रखकर मुसलमानों के तय कुछ काम करते हैं, खिदमत खल्क का जज्बा रखकर, अल्लाह रब्बुल जलाल इनके जज्बे को बेहद कबूल फरमाए। मैं ऐसे लोग जो बढ़ चढ़ कर खिदमत में हिस्सा लेते हैं उनको सलाम भी करता हूँ। जी जी, बहुत सही है आपने। खैर, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि इधर कुछ रूमर्स आ रहे थे, फलां है, तो मैं खुद भी मंसूर साहब से कई दिनों से राब्ते में हूँ कि जो है वो आएँ और लोगों के सामने अपने, इसलिए कि मैंने जो सुना, मैंने कहा भी था एक न्यूज़ में कि वो महीने में रमज़ान का इंतज़ार नहीं करते हैं वो लोग। मुझे जहाँ तक पता चला है कि वो हर महीने ज़कात निकाल देते हैं। ज़कात देने वाले लोग आज ज़कात लेने पे मजबूर हो गए हैं। लेने पे मजबूर हो गए हैं। नदवी साहब, सीधी बात के एंकर, आपसे बात कर रहा हूँ मैं।
ये इंटरव्यू था या स्क्रिप्टेड था ये समझ में नहीं आता। मैं आपके इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, आप सफाई दीजिए। और ज़कात ये जो आप सिस्टम मैंने सुना है, पता नहीं, मैं जब आएंगे तो पूछूंगा मैं। उन्होंने वादा भी किया है कि रमज़ान की किसी तारीख में आऊँगा, कि ये जो मेडिकल का निकालते हैं वो लोग, मेडिकल में जो 20% डिस्काउंट देते हैं वो ज़कात का ही पैसा जाता है, या फिर सदका व खैरात के लेवल से वो ये करते हैं कि जो है वो मुस्तहिक़ीन को, इसलिए कि बीमार लोग बहुत ज़्यादा मजबूर होते हैं, उनके अहलियान बहुत ज़्यादा मजबूर होते हैं। कभी कभी यही तो इंटरव्यू लेके आवाम फंस गई ना। 50,000 60,000 की बिल दवाइयों में लग जाती है, अगर उनको 20% भी दी जाती है तो बहुत सारी चीज़ें। खैर जब वो आएंगे तो उसके बारे में पूछेंगे। मैं आपसे एक आखिरी सवाल यही पूछूंगा कि हमारे नाजरीन को आप एक मरतबा फिर, मुझे लोग कह रहे हैं वॉइस में कि जो है आप ज़कात के बारे में बोलें, लोगों को जो है इस सिलसिले में जो है ये करें, मोटिवेट करें। तो माल आपका कितना है? सूरत में पड़ी थी कि इस चैनल के तवस्सुस से ना, पूरी गारंटी देता हूं इंशाअल्लाह इस माल के निकालने से आपके होगा कि आप तमाम अहबाब अपनी ज़कात का हिसाब, अपने ज़कात के पैसे और जो भी है वो पहुंचाने की कोशिश करें। तो आपने देख लिया कि जो है मौलाना मकसूद इमरान साहब का इंटरव्यू देखा, मैंने थोड़ा बहुत कट करके भी बताया है। आप पूरा वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से देख सकते हैं आप। और मुफ्ती शुएबुल्लाह खान साहब का भी वीडियो मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है नंबर 1 एंड अक्यूज ये एंड देखिए मैंने पूरा डिटेल में पैसे दिया है। हैं। अब अब आप बताइए कि मुफ्ती शुएबुल्लाह खान साहब लेकिन और जाने अनजाने में तो हुई। मौलाना मकसूद इमरान साहब और मुफ्ती शुएबुल्लाह खान साहब को अमीर शरीयत का औहदा मिलना चाहिए या नहीं चाहिए, वो आवाम जो है फ़ैसला करेगी, ये हमें देखना है। ठीक है, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैंने यहाँ पे दिखाया चल रहे हैं हमारे आंखों के सामने, जो हमें दिखता है वो सच नहीं। तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, ये था मैं जो आप लोगों के सामने जो है रखना चाहता था कि अभी जो बेंगलुरु में अमीर शरीयत कौन बनेगा, इसके ऊपर जो मशवरा चल रहा है या बवाल मच रहा है, ये जो भी चीज़ें हैं, तो मैं इस मामले में किसको बनना चाहिए ये तो मैं नहीं कहूँगा, किसको नहीं बनना चाहिए वो मैंने तो वीडियो में बता दिया है, एविडेंस के साथ, प्रूफ के साथ। हो सकता है वो दोनों चेहरे जो हैं अच्छे हैं, दीनदार हैं, मैं उनके ऊपर कोई ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। मुझे जो दिख रहा है, मेरे पास जो एविडेंस है, मेरे पास जो प्रूफ है, मैं आपके सामने रख दिया हूँ। मैं उनके ऊपर इल्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर ज़र्रा बराबर भी अगर गलती हुई है तो मुझे नहीं लगता है कि इनको ये औहदा देना चाहिए। ये मेरी सिर्फ मैं एक छोटा सा नादान बच्चा हूँ, इनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो बड़े लोग जो बेंगलुरु के हैं, जो डिसाइड करते हैं, फ़ैसला लेते हैं, वो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। आप लोग दीनदार हैं माशाल्लाह, मैं आपके रत्ती बराबर भी नहीं हूँ, तो आप लोग डिसाइड करिए क्या करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि एक चीज़ है कि ये जो मुद्दे आ रहे हैं या जो भी चीज़ें हो रही हैं, इनमें एक चीज़ आ रहा है, सियासत के लिए इस्तेमाल करना। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लूँगा। पॉलिटिकल पार्टी जो है मुसलमानों का कॉपीराइट को महफूज करने के लिए, अपनी पार्टी के, पॉलिटिकल पार्टी के ज़ाती मामले के लिए भी जो है यहाँ पे किसी शख्स को आगे कर रहा है और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस लेके किसी एक शख्स को जो है अमीर शरीयत बनाने के लिए कोशिश चल रही है। लेकिन आवाम इसके ऊपर गौर फिक्र करना है, कर्नाटका की आवाम देखना है कि क्या करना है। सबसे पहली बात तो दीनदार जो मुफ्ती साहब हैं, जो बेंगलुरु में जो भी दीनदार बड़े बड़े लोग हैं, मैं उनसे छोटी सी गुजारिश करता हूँ, अगर मुझसे गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मैं जो पॉइंट रख रहा हूँ उस पर एक बार गौर फिक्र करके देखिए। क्या मैं जो है मेरा एक 0.001% भी अगर इस वीडियो में सच दिख रहा है आपको, तो आप इसके ऊपर फ़िक्र करिए, फ़िक्र करके एक अच्छा फ़ैसला लीजिए, ताकि कर्नाटका के मुसलमानों को के लिए आगे चल कर के IMA जैसे स्कैम, हीरा गोल्ड जैसे स्कैम, एम्बिडेंट, बुर्राक, मॉर्गेनॉल, टिफअप, 70 से ज़्यादा कंपनियां हैं जो मुसलमानों ने मुसलमानों को लूट लिया है। ऐसे चीज़ें दोबारा ना हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन दोनों ने लूटा है करके, नहीं कह रहा हूं, ये आवाम फैसला करेगी। उन्होंने क्या बयान दिया था, 2 वर्षन से दोनों के वीडियोस में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप देखिए और फैसला करिए।
चाहता तो मैं पूरा वीडियो दोनों डिस्प्ले कर सकता था, लेकिन वीडियो बहुत लंबा जाएगा, ऑलरेडी 20 मिनट का वीडियो बन चुका है। मैं इसको ज़्यादा लंबा ना बनाने के लिए, शॉर्टकट बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा ही बताया है। तो पूरा वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, आप लोग फैसला करिए कि क्या करना है। फिलहाल मैं आपसे इजाज़त मांगता हूं। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, और कमेंट्स में बताइए कि क्या अमीर शरीयत मौलाना मकसूद इमरान साहब को बनना चाहिए, या मुफ्ती शुएबुल्लाह खान साहब को बनना चाहिए, या कोई तीसरा शख्स जिसकी इमेज नीट एंड क्लीन हो, किसी कंट्रोवर्सी में नहीं हो, उनको बनना चाहिए। ये कमेंट्स में बताइए, और इस वीडियो को खूब वायरल करिए ताकि हमारे बेंगलुरु में जो बड़े लोग हैं जो फैसला करते हैं इसके ऊपर, उन तक मेरी ये बात पहुंच सके। फिलहाल मैं आप लोगों से इजाज़त मांगता हूं। दुआ में याद रखिए, इस वीडियो को खूब वायरल करें। आपका फरहान रशीद, मुस्लिम ब्लॉगर। शुक्रिया।